अस्सलामुअलैकुम, बोलियो खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। बिल दोबारा मंजूरी के लिए सेनेट को भिजवा दिया गया। वफाकी आईनी अदालत के क़याम, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ। सदर मुमलिकत गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना देने की तरामीम मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे, जिसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर और एडमिरल ऑफ नेवल फ्लीट के रैंक्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। वफाकी और सूबाई मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का अज़-खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म। आइन में की गई किसी तरमीम पर किसी अदालत को किसी भी बुनियाद पर कोई सवाल उठाने का इख्तियार नहीं होगा। हुकूमत वक्त कामयाब, 27वीं तरमीम मंसूर। कौमी असम्बली का अहम इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की चंद तरामीम के साथ मंजूरी दे दी गई। 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. आर्टिकल 93 में तरमीम के जरिए वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। आइन के आर्टिकल 105 में तरमीम कर दी गई। गवर्नर सूबाई निगरान काबीना की तश्कील आर्टिकल 224 या 224A के तहत करेगा। आइन के आर्टिकल 130 में तरमीम के तहत सूबाई काबीना का हुजूम असम्बली के 15% या 17 अरकान से ज़ायद नहीं होगा। सूबाई मुशीरों की तादाद भी 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक तरामीम भी मंसूर कर ली गई। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद करदा खातून, गैर मुस्लिम या टेक्नोक्रेट मेंबर के लिए 2 साल की शर्त ख़त्म कर दी गई। आर्टिकल 184 को हज़फ करके सुप्रीम कोर्ट का अज़-खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 200 में तरमीम के जरिए हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 248 में भी तरमीम कर दी गई, जिसके तहत सदर मुमलिकत और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्टिकल 243 में तरामीम के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का ताल्लुक पाक फौज से होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मुराद और वर्दी ताहयात रहेंगे। अस्करी सरबराहान को आर्टिकल 47 में दर्ज तरीक़ाकार के अलावा हटाया नहीं जा सकेगा। आर्टिकल 248 में दर्ज इस्तिस्ना का इतलाक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर भी होगा। हमारी और बिलावल भुट्टो की सोच में कोई फर्क नहीं। इत्तेफाक राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। हम इस मामले पर मिल बैठकर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। तरमीम मंजूर होने पर अरकान असम्बली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं। कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके, जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मिलकर काम करना है। गाली गलोच और दुश्मनाम तराजी, इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो खलीफ जमातों के ज़ोमा हैं, जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। पाकिस्तान की बड़ी अजीम कौम है। हम अपने हीरोज़ को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दर्जा बदर्जा हाउस कमेटीज़ का, उनके मेंबर्स का,
जिन्होंने बड़ी अर्क-रेज़ी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। लोटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। सीईओ एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती के मुताबिक माजी में ये प्लांट $500 मिलियन से लगाया गया था। एशिया पाक पाकिस्तान में अब मजीद सरमायाकारी करेगा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के डायरेक्टर एंड एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ शहरियार चिश्ती हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि मकामी कंपनी अब जो है वो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही हैं। शहरियार साहब, क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी क्या है और कंपनी क्या करने जा रही है? खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। ये बहुत बड़ा बुलाया जाता है कि भाई ये फॉरेनर्स जा रहे हैं या वो फॉरेनर्स जा रहे हैं। देखिए, फॉरेनर्स जा रहा है अपनी स्ट्रेटजी, ग्लोबल स्ट्रेटजी की वजह से। पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज शायद कम ही ट्रांजैक्शंस में हों, और जो फॉरेनर जा रहा है, काफ़ी फॉरेनर्स आ भी रहे हैं। एंड जो पाकिस्तान को अभी बहुत अशद ज़रूरत है कि लोकल बिजनेस ग्रुप्स स्टेप अप करें, रिस्क टेकिंग करें, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें और जॉब क्रिएशन करें। जॉब क्रिएशन के बगैर इस मुल्क की ग्रोथ नहीं है। सर, अब जो कंपनी आपने टेक ओवर की है तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहे हैं और क्या प्लान थे, अपना जो आपके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं? पीटीए जो है ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, $500 मिलियन में लगा था। एंड इसमें हमने कोई $125 मिलियन प्लस इन्वेस्ट करना है अगले 1 से 3 सालों में। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी पे, इसकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स पे, कॉस्ट कटिंग में एंड ग्रोथ में, ताकि हम अपना रोल प्ले करें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और केमिकल सेक्टर की कम्पिटिटिवनेस के लिए। देखिए, अगर पाकिस्तानी क्लाइंट्स हमारे कॉस्ट कम्पिटिटिव नहीं होंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। वही आईपीपी सेक्टर वाली जो बात है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे रहें कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट था, आपका क्लाइंट नहीं पैसे दे पा रहा, कस्टमर नहीं पैसे दे पा रहा, तो क्या फ़ायदा इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये आईपीपी रीनेगोशिएशन हुई थी। तो सिमिलरली लोटे में आपको अपने क्लाइंट को सस्ता प्रोडक्ट देना है, रिलायबल देना है, और ये हमारा फोकस है। अच्छा सर, ये इलेक्ट्रिक भी आपके साथ है, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें अब कोई यहाँ कराची वालों के लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल में हो जाएँ और आप उसको जो है वो सस्ती बिजली फराहम कर सकें कराची के लोगों को? ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिथ है, जो एक झूठ है कि पाकिस्तान में बिजली कम है और महंगी है। जो जनरेशन हो रही है वो सस्ते पे सस्ते हो जा रही है एंड लोकल हो जा रही है। पहले होता था कि आपकी जनरेशन जब ज़्यादा होती थी तो इंपोर्ट करना पड़ता था ऑयल एंड एलएनजी। अभी हमारी इंपोर्टेड फ्यूल में पूरे पाकिस्तान में हार्डली 20% जनरेशन इंपोर्टेड फ्यूल पे है। बाकी आपका लोकल कोल है, लोकल गैस है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, विंड है, सोलर है। तो ये मिथ के भी बिजली महंगी है इज़ ओवर। ये इसका बहाना हम नहीं ले सकते। आपको एज के इलेक्ट्रिक एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो सरकार के ओनरशिप में हैं, आपको कंज्यूमर को बिजली सस्ती करके देनी है, एफिशिएंसी लानी है, मिसमैनेजमेंट हटानी है। आपने अपना जो मार्जिन है उसको कम रखना है ताकि कस्टमर को बिजली जाए। कस्टमर को बिजली जाएगी तो ग्रोथ आएगी, सस्ती होएगी तो फिर ग्रोथ आएगी। ठीक है, थैंक यू। जी, मेरे साथ मौजूद है शहरियार चिश्ती साहब और उनका कहना है कि मकामी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है और एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। और पहले फेज़ के अंदर अगर बात कर लें $30 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी और उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जी, इलेक्ट्रिक के सीईओ की तब्दीली का मामला जुमेरात को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। नए सीईओ के लिए 3 अफराद को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों उम्मीदवार का ताल्लुक कराची से है, जो एनर्जी सेक्टर में वसी तजुर्बा रखते हैं। एशिया पाक ने सीईओ के लिए अपना उम्मीदवार सामने ना लाने का फ़ैसला कर लिया। एशिया पाक ने फैसले के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार लाया जाएगा। हुकूमती उम्मीदवार को एशिया पाक की गैर मशरूत हिमायत हासिल हो गई है। ज़राए एशिया पाक का कहना है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक और कराची की बेहतरी के लिए जिसे अच्छा समझेगी उसे सपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता इजलास में कॉरम पूरा ना होने के बाद सीईओ, सीएफओ और सीडीओ का मसला हल ना हो सका। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड अरकान की मौजूदा तादाद इस वक्त 10 है। 3 अरकान हुकूमत, 2 एशिया पाक, 1 सीईओ मोनस अलवी और 3 अलजुमा के हैं। जमेरात के इजलास में नए सीएफओ की तकर्रुरी को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। सीएफओ की तकर्रुरी का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। कफील, बताइएगा।
की तब्दीली का मामला है और जमेरात को एक मरतबा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। और नए सीईओ के लिए जो है वो 3 अफराद को शॉर्टलिस्ट किया गया जो ज़रा अब तक कंफर्म करते हैं इस बात को। और तीनों उम्मीदवारों का जो ताल्लुक है वो कराची से है, जो एनर्जी के शोबे से वाबस्ता है। और एशिया पाक ने सीईओ के लिए अपना उम्मीदवार सामने न लाने का फैसला किया है। और एशिया पाक के इस फैसले के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार जो है वो लाए जाने का जो है वो जाहिर किया गया। और हुकूमती उम्मीदवार को एशिया पाक की गैर मशहूर हिमायत अब तक जो है वो ज़रा इस बात की कन्फर्मेशन करते हैं कि जो है वो बाकायदा हासिल है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक और कराची की मतलब अगर हम बात कर लें तो बेहतरी के लिए इसे जो है वो सपोर्ट करेगी। और गुज़िश्ता इजलास में जो कोरम था वो पूरा नहीं था, जिसके बायस जो है वो सीईओ को जो और सीएफओ को जो मसला था वो हल ना हो सका। और के इलेक्ट्रिक के बोर्ड के अरकान की मौजूदा जो इस वक्त तादाद है उसमें 10 लोग हैं, तो 3 अरकान हुकूमत और 2 एशिया पाक और 1 सीईओ जो है वो मुनीस सलवी और 3 अलजुमे के हैं। गुज़िश्ता जो इजलास है उसमें 5 डायरेक्टर्स ने जो है वो शिरकत की थी और 3 हुकूमती नुमाइंदे थे और 2 जो है वो एशिया पाक के नुमाइंदों ने जो है वो शिरकत की थी। इसमें तो जो है वो 5 पूरे डायरेक्टर्स के ना आने के बाद कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया था, जो कि लास्ट मंथ था। उसका जमेरात को अगर कोरम पूरा नहीं होता तो इजलास एक बार फिर जो है वो मुलतवी हो सकता है। एचसीबी के कानून के मुताबिक तीसरे इजलास में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद होंगे उसी पर जो है वो फैसला हो जाएगा। तो मुमकिन तौर पर जो है वो कल ये फैसला हो जाएगा और मौजूदा बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स की सूरत में हुकूमत के 3 वोट इनका अहमियत के हामिल हो गए और सीईओ की तब्दीली के लिए 5 वोट हुकूमत और एशिया पाक के ग्रुप के हो सकते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो बकिया रह जाने वाले 5 वोट में से सीईओ वोटिंग के अमल में खुद को जो है वो वोट नहीं दे सकेंगे, जिसके बाद इस इत्तेहाद के जो वोट के 4 रह जाएंगे और सीईओ की तब्दीली ऐन मुमकिन हो सकती है। तो जमेरात का इजलास जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जमेरात का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। कफील अहमद अपडेट करता है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।